Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamu alaikum dear students. I hope you are doing well. My name is Noman Fasi and I am teach you mathematics. जी बेटे यूनिट नंबर 6 का हमने लास्ट टाइम आगाज किया था और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। उम्मीद है कि आपने उन क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली होगी। आज बेटे हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप जो है उन क्वेश्चंस को मार्क कर लें जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है, जिनको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें बड़े पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8 इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। जी बेटे सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है और उसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है। स्टेटमेंट बेटे क्या है, राइट इन दी radical form, write in the radical form and evaluate the result। कहते हैं कि जो गिवन क्वेश्चंस हैं उसको आपने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है यहां तक है राइट इन दी रेडिकल फॉर्म। जो गिवन क्वेश्चंस है उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद कहता है इवैल्यूएट द रिजल्ट। उसके बाद आपने क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है कि आंसर क्या आता है सॉल्व करके। ठीक है, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें करनी है। एक, गिवन क्वेश्चन को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और दूसरा हमने क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। जी बेटे सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवाता चलूं रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिफरेंस क्या है। लास्ट टाइम भी हमने इसको डिस्कस किया था, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं, फिर यहां पे भी थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देते हैं। जी बेटे ऐसी वैल्यू जिसके अंदर ये रेडिकल साइन आ जाए उस फॉर्मेट को कहेंगे रेडिकल फॉर्म। ठीक है, ये आपको बताते क्या था, रेडिकल का साइन है। ठीक है, जिसको आप सिंपल वर्ड में स्क्वायर रूट का साइन भी कहते हैं। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, रेडिकल साइन कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर ये रेडिकल साइन आ जाए उस क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे, फॉर्म को क्या कहेंगे, रेडिकल फॉर्म कहेंगे। आगे बेटे एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। एक्सपोनेंशियल बेटे कहते हैं पावर की फॉर्म। ठीक है, ये रेडिकेंट एज इट इज। अब ये जो रेडिकल साइन है इसको मूव कर देंगे, बाहर क्या आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे इंडेक्स ऑफ रेडिकल एन। ये जो फॉर्म है इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब क्वेश्चन जो आपके पास गिवन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन होंगे। इसको आपने रेडिकल फॉर्म में फर्स्ट में कन्वर्ट करना है और उसके बाद फिर आपने उसको जो है क्वेश्चन को पिक करके सॉल्व भी करना है। जी बेटा स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे जो हम क्वेश्चन पिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट करना है, रेडिकल फॉर्म में। तो बेटे 81 एज इट इज, रेडिकल का सिंबल, और मैंने आपको बताया था ये जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है क्या लिखा होता है, इंडेक्स लिखा होता है, तो हम 4 को यहां पे लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा एक आंसर आ गया। जो फर्स्ट स्टेटमेंट पूछा था राइट इन दी रेडिकल फॉर्म, हमने इसको सॉल्व कर दिया, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, इसके बाद बेटे कहते हैं कि आपने सॉल्व भी करना है, क्वेश्चन को दोबारा पिक कर लेंगे। आप इसको सॉल्व भी करना है, या तो आप इसको पिक करके सॉल्व कर लो या क्वेश्चन को पिक कर लो। बेटर ये क्वेश्चन को ही पिक कर लेते हैं। अब बेटे इसको सॉल्व करने के लिए ये जो अंदर वैल्यू लिखी है 81, इसके आपने फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड कर लेने हैं इस तरीके से।
करने के लिए बेटे हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। तो हम कह सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 81। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 81 की जगह पे 3 राइट करेंगे, ऊपर 4 आ जाएगा और बाय होल पावर में 1/4। अच्छा, इसके साइड पे हम इक्वल टू साइन लगा देते हैं। ये हमारा स्टेप जो है शुरू हो रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है आपने, ये बेटे इनसाइड पावर और ये जो आउटसाइड पावर है, ठीक है, ये हमारा एक लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इनसाइड एंड आउटसाइड पावर जिनको मैंने सर्कल किया है, ये आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। 3 एज इट इज आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब ये 4 की 4 के साथ कटिंग हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा सेकंड आंसर। अब हमने इस क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट थी रेडिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया और इसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया। तो हम कह सकते हैं एक आंसर हमारे पास आ गया 81 फोर्थ रूट, दूसरा आंसर आ जाएगा 3। ये इस क्वेश्चन का बेटे आंसर है। जी बेटे आगे एक और क्वेश्चन को आप देखें, ये पार्ट नंबर 7। अब सबसे पहले इसको गिवन जो क्वेश्चन है इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बेटे लास्ट टाइम बताया था 2/3 है। 2/3 इसका मतलब ये 3 नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ये तो रेडिकल साइन का इंडेक्स है। इसका मतलब ऊपर वाली जो वैल्यू है 2, ये क्या होगा, ये 1000 की पावर होगी, 1000 की पावर। पहले हम इसको लिखेंगे 1000 होल पावर स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट स्टेप समझाने के लिए बाहर आएगा 1/3। अब ये 2/3 कैसे बना था, ये इनसाइड पावर और आउटसाइड पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई थी, मल्टीप्लाई हो गई, इनकी 2 की और 3 की कटेंगे तो मल्टीप्लाई किया 2/3 आ गया, इस तरीके से लिखा गया। अब बेटे इस फॉर्मेट को आपने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये जिसको मैं टिक कर रहा हूं 1000 होल पावर जो स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और ये रेडिकल साइन आ गया यहाँ पे इंडेक्स इसका क्या आ जाएगा 3। ये आपने एक आंसर ले आए, यानी कि गिवन क्वेश्चन को आपने रेडिकल साइन के साथ लिख लिया, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इस क्वेश्चन को आगे कहते हैं सॉल्व भी करना है। सॉल्व करेंगे अब इसको, फिर क्वेश्चन को बेटा अगेन पिक करेंगे। अब क्या करना है, फिर वैसे ही इसके फैक्टर फाइंड कर लो। फैक्टर फाइंड करेंगे तो 10 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1000 आता है, नहीं तो आप इस तरीके से एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, 10 को अगर हम, ये मैं साइड बता रहा हूं, 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1000 आता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻3। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे अब उसी तरीके से इनसाइड एंड आउटसाइड पावर जो है आपस में क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। थ्री की 3 के साथ कटिंग कर देंगे, 10⁻²। इसका मतलब है 10 का स्क्वायर आ गया, 10 को 2 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10। जिस वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आ जाए, मसलन अगर 3 के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3
4 के ऊपर क्यूब आ जाए तो इसका मतलब आपने 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यानी वो वैल्यू कितने टाइम होगी जितने ऊपर पावर होगी। तो 10 के ऊपर स्क्वायर आ गया, इसका 10 को 10 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो आ जाएगा हमारे पास 100, ये हमारा बेटा इसका क्या आ गया, सेकंड आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं 10, फर्स्ट आंसर था हमारे पास सेकंड आंसर था हमारे पास 100। जी बेटे ये थे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको नोट कर लें जल्दी से। जी बेटा नोट कर लिया होगा और इसके साथ ही हम इस क्वेश्चन को रेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको स्टार्ट करेंगे। ये बेटे इन क्वेश्चन की आपने अच्छे तरीके से जो है प्रैक्टिस करनी है बोर्ड के पेपर में। ये इनमें से जरूर कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 है, सिंप्लीफाई एंड गिव आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जी बेटा अब ये यहाँ पे देखें क्या कहता है, जो गिवन क्वेश्चन है उसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी ऐसे फॉर्मेट में लेके जाना जहाँ से मजीद आगे सॉल्व ना हो और आंसर जो है कहता है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, रेडिकल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आंसर किस में होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये उसकी दूसरी जो है शर्त है। फर्स्ट में क्या करा कि क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना चाहिए। ये उसने यहाँ पे कंडीशन लगा, ठीक है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा आंसर नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। जी बेटे अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कौन कौन से पार्ट हमारे स्मार्ट स्टेप्स में इंक्लूड है उसको बेटे आप जल्दी से मार्क कर लें। पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 11 और 12। ठीक है, ये मेरे बेटे क्वेश्चन पार्ट्स लिख दिए जो हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व करने हैं। जी बेटे सबसे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट देखें, इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, ये रेडिकल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अंदर रेडिकेंड क्या है, a raised to power 16, तो रेडिकेंड बेटे एज इट इज, यहां पे ब्रैकेट आएगी। अब ये देखिए यहां पे कुछ नहीं इंडेक्स लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा, ये भी मैंने आपको बताया था। अब कैसे लिखेंगे, बाय फ्रैक्शन के फॉर्म। इंडेक्स किधर आता है, नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं 2, ऊपर क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 लिखिए, 1/2। अब मैंने बेटे आगे सॉल्व करने जैसे इनसाइड एंड आउटसाइड पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। 16 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 2 की और 16 की जो है बेटे क्या आ जाएगी, कटिंग हो जाएगी। तो आंसर क्या बचेगा, a raised to power 8, ये इसका आंसर है।
जी आगे नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटे, थर्ड पार्ट। अब बेटे रेडिकेंट में देखें 27a⁻9 और इसके ऊपर क्या है क्यूब रूट है। सबसे पहले आपने 27 अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको आपने फैक्टर फाइंड कर लेना है। 27 में फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, तो ये कितने टाइम आ गया 3 1 2 3 3 टाइम आ गया। इसका मतलब 3 को 3 रेज़ टू पावर का लिखेंगे 3 लिखेंगे, यानी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 27। 3 रेज़ टू पावर 3 a रेज़ टू पावर 9, ये हमारा बेटा फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अंदर जो था 27 के फैक्टर फाइंड किए, तो हमें पता चल गया 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आता है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब आगे क्या करेंगे, ये रेडिकल फॉर्म से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रेडिकेंट अंदर जो है एज इट इज रहेगी, ब्रैकेट बाहर कैसे लिखेंगे 1/3, ठीक है। होल पावर क्या आ जाएगी 1/3। अभी जो 1/3 है अंदर दोनों ब्रैकेट अंदर जो वैल्यूज की पावर है इनके साथ सिंपलीफाई होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था इनसाइड एंड आउटसाइड पावर आपस में क्या आती है मल्टीप्लाई। तो ये 1/3 जो है अंदर 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी बेटे कटिंग होगी, तो बाकी बच जाएगा हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 1 a रेज़ टू पावर 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने बेटे 3 के ऊपर 1 ही लिखा, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं थी, इसका मतलब उसकी पावर 1 है। आगे बेटे देखें पार्ट नंबर 11। अब बेटे जो अंदर रेडिकेंट आ गया, ये किस फॉर्म में आ गया है फ्रैक्शन फॉर्म में। तो इसका मतलब है ये न्यूमरेटर की ये पूरी एक वैल्यू है 8x और ये पूरी एक वैल्यू है, ठीक है। ऊपर 8x जो है ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है, नीचे x + 1 पूरी की पूरी एक वैल्यू है। न्यूमरेटर में भी वैल्यू मौजूद है, डिनोमिनेटर में भी वैल्यू मौजूद है। हम क्या करेंगे, ये 8 ऊपर लिखा हुआ है इसके फैक्टर फाइंड कर लेंगे। जी फैक्टर फाइंड कर लिए, 3 टाइम क्या आ गया 2 आ गया। तो जैसे मैंने लास्ट में बताया था हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 8 की होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे x + y एज इट इज। सबसे पहले हमने क्या किया, अंदर जो 8 था इसको हमने इसके फैक्टर्स फाइंड करके लिख दिया। अब बेटा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगी 1/3। आगे जो है 1/3 अंदर पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा। बेटे ये दो जो वैल्यू है प्रोडक्ट की फॉर्म में है। 2 रेज़ टू पावर 3 आ गया तो x के ऊपर पावर कोई नहीं है। अभी मैंने आपको बताया जिस वेरिएबल के ऊपर कुछ भी पावर ना लिखी हो तो उसके ऊपर पावर क्या होती है 1 होती है। इसका मतलब x के ऊपर पावर क्या है 1। अब ये यहाँ पे है x + y, प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है, x + y, यानी पूरी की पूरी जो है एक वैल्यू है। तो इसकी होल पावर क्या होगी 1 होगी, ठीक है। इसकी होल पावर क्या होगी, यहाँ पे समझाने के लिए बेटे ऐसे बता दूं, होल पावर क्या होगी 1
1 होगी। इसका अंदर 1/3 अंदर इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और बाहर ये क्या है 1 x + y होल पावर इसकी क्या 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये बेटे इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 एज इट इज आ जाएगा कटिंग होने के बाद। x रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई 1/3, 1 को किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही वैल्यू का आता है, तो ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर 1/3 और नीचे क्या आ जाएगा x + y होल पावर क्या आ जाएगी वैसी 1/3 आ जाएगी। ये बेटे इस क्वेश्चन का आंसर है, नोट करने बेटे जल्दी से। जी बेटे ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।